थ्योरम है, थ्योरम स्टेटमेंट हो गया था शायद कि अगर G डैश बी द कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G देन G इज अबेलियन इफ एंड ओनली G डैश इज इक्वल टू सिंगलटन E, है ना। G डैश क्या है? G का कम्यूटेटर सब ग्रुप है। एक बार फिर से जान लीजिए, अगर G का कोई दो एलिमेंट अगर आप A B लेते हैं देन A B A इनवर्स B इनवर्स या A इनवर्स B इनवर्स A B को कम्यूटेटर एलिमेंट कहते हैं। और ऐसे है ना कम्यूटेटर एलिमेंटों के सेट को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई ऐसा G का सब ग्रुप जो इस U के द्वारा जनरेट होता हुआ दिखाई दे, है ना, ऐसे ग्रुप के सब ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर सब ग्रुप। यहाँ कम्यूटेटर सब ग्रुप को G डैश से दिखाते हैं। G डैश इज द कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G एंड G डैश इज जनरेटेड बाय U। G डैश इज जनरेटेड बाय U एंड आल्सो एक लाइन और जान लीजिएगा, G डैश इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G विच कंटेन्स U। U को कंटेन करने वाला सबसे छोटा G का जो सब ग्रुप होता है वो G डैश ही होता है ना। मतलब जो G डैश U से ही क्या होता है? जनरेट होता है। ठीक है। अब इसमें बोला है कि जो G डैश है, देखो जब भी G डैश की बात है तुरंत आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। U आना चाहिए पहली बात, U में कैसे एलिमेंट तुरंत देखिए A B A इनवर्स B इनवर्स सच दैट A कमा B बिलोंग्स टू G। फिर तुरंत देखिए G डैश इज द सब ग्रुप ऑफ G व्हिच इज जनरेटेड बाय U। जो U से क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है तुरंत। एंड आल्सो G डैश इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ G व्हिच कंटेन्स U। तो ये सब कुछ बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो यहाँ क्या कहना है कि G डैश अगर अबेलियन होगा, अगर G डैश जो हमारा है अगर वो अबेलियन होगा देन उस G डैश में कुछ नहीं केवल सिंगलटन E होगा। और अगर हमारे G डैश में जो कम्यूटेटर सब ग्रुप है उसमें कोई केवल एक ही एलिमेंट है E के नाम से, सिंगलटन E एक ही एलिमेंट है अगर उसके पास, तो ऐसी स्थिति में ऐसा G डैश क्या होगा? अबेलियन। ए इफ एंड ओनली पर कैसे दोनों तरफ से चलेगा। ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं बेटा G डैश इज अबेलियन, यही ना, G डैश इज अबेलियन सिंस G डैश इज द कम्यूटेटर सब ग्रुप, कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ G which is generated by U, which is generated by U and U is equal to what? U is equal to A B A inverse B inverse such that A comma B belongs to G। ऐसा U होता है हमारा। ठीक है ना, ऐसा U होता है। अब क्या करना है भैया, हमको दिखाना है कि सॉरी G डैश है, हमको दिखाना है G डैश जो है वो है ना, देन वी हैव टू शो दैट, प्लीज क्या शो मैं लिख देता हूं, देन वी हैव टू शो दैट G डैश इज नथिंग बट सिंगलटन E। मतलब G डैश में कोई एलिमेंट नहीं होगा, जो भी होगा वो E ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो चलो अब पहले देखो यहाँ पे जो डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग चलें तो G डैश में कैसा एलिमेंट होगा? ऐसे ही तो एलिमेंट होगा। G डैश U से तो जनरेट हो रहा है तो G डैश में ऐसे ही एलिमेंट होगा। तो चलो यहाँ पे नाउ अब G डैश का एक एलिमेंट हम लेते हैं इस टाइप का, जो भी एलिमेंट होगा इसी टाइप का होगा, A B A इनवर्स B इनवर्स। क्लियर है? A B A इनवर्स B इनवर्स। अब देखना चाहते हैं जो A B जो G डैश में जो एलिमेंट होंगे U के ही एलिमेंट होंगे, U के ही एलिमेंट से G डैश जनरेट होगा तो G डैश में ऐसे ही एलिमेंट होगा। देखना चाहते हैं जो ऐसा एलिमेंट G डैश में है वो किस रूप में है, वास्तव में है क्या वो। तो आप देखेंगे कि जो ऐसा एलिमेंट जो G डैश में है वो वास्तव में कुछ है नहीं, वो E ही है। क्या है? E। तो हम देखते हैं कैसे भाई। देखिए यहाँ पे तो सुनते हैं A B, अब मैं सोच सकता हूँ B इनवर्स A इनवर्स, है ना। अब ऐसा क्यों? अच्छा जो स्टेटमेंट था उसमें थोड़ा पढ़ लीजिए, G डैश G इज अबेलियन, ये दिया है ना G, इसलिए मैं दिखा दूं G डैश अबेलियन नहीं दिया है, G अबेलियन, है ना। यहाँ मैं क्यों देखो यहाँ पे, क्योंकि जब मैं इसको मैंने कम्यूट करा दिया, मैं A डैश B डैश का स्थान में क्या लिख दिया? B डैश A डैश। क्यों मैं कम्यूट करा दिया? क्योंकि G इज अबेलियन, इसीलिए मैं वहां जो है ना G डैश में वहां G रहेगा। G आप लिखे भी है शायद, मैं गलती से G डैश लिख दिया। तो G ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि G इज अबेलियन, G अबेलियन है। G अबेलियन तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि G कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अब A B कहाँ का एलिमेंट है? A B G का एलिमेंट है। बात समझ आई? तो A इनवर्स B इनवर्स भी G में होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, क्योंकि G ग्रुप है तो उसमें जो भी एलिमेंट होंगे उनके इनवर्स भी होंगे। तो अगर A B G में है
तो ए इनवर्स बी इनवर्स भी जी में होंगी। इसका मतलब ए इनवर्स बी इनवर्स जो है जी का एलिमेंट है, बात समझ में आई। और जी हमारा अबेलियन है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, देन ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, है ना, क्लियर है ना। जी इज अबेलियन, तो चूंकि ए बी बिलोंग्स टू जी, तो विच इंप्लाइज ए इनवर्स बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू जी। क्योंकि जी अबेलियन है इसलिए बड़े आसानी से आप ए इनवर्स बी इनवर्स के स्थान पे जी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकते हैं, और मैंने वही किया, उसी जी के अबेलियन होने का फायदा उठाया, यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स लिख दिया। अब चूंकि ये जो ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स जो जितने भी एलिमेंट हैं ये सब एलिमेंट ग्रुप के हैं, जी के एलिमेंट हैं, भाई ए बी हो चाहे ए इनवर्स बी इनवर्स हो, ये सब किसके एलिमेंट हैं, ये सब जी ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो जब ग्रुप के एलिमेंट हैं तो ऐसी स्थिति में इनको हम एसोसिएट करा सकते हैं, और जब एसोसिएट कराएंगे तो आप लिख सकते हैं ए बी बी इनवर्स और यहाँ बाहर ए इनवर्स, मैंने एसोसिएट करा दिया। बात समझ में आ रही है। अब ऐसी स्थिति में आप अच्छी तरह जानते हैं कोई एलिमेंट उसका इनवर्स हो तो आपको ई दे जाता है, और आपका ए इनवर्स, और ई को किसी के साथ लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आता है, तो ए इनवर्स आ जाएगा, और फिर एलिमेंट उसका इनवर्स आइडेंटिटी। इसका मतलब अगर अच्छा एक क्यों आया, क्योंकि आपने यहाँ कम्यूट करा लिया, अगर कम्यूट नहीं करा पाते ना तो ऐसा रिजल्ट नहीं आता। तो कम्यूट कराए है ना, आप इनको कम्यूट कराए तुरंत आपका आइडेंटिटी बन गया और रिजल्ट एट लास्ट आपको आइडेंटिटी मिल गया। इसका मतलब अगर जी अबेलियन होगा, अगर जी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो ऐसी स्थिति में जो जी डैश होगा उसमें केवल और केवल जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी एलिमेंट जी डैश के होंगे वो एक्चुअल में क्या होंगे, आइडेंटिटी होंगे। तो विच इंप्लाइज जी डैश में जो एलिमेंट, एलिमेंट कहाँ का है, जी डैश का ही है, क्योंकि जो एलिमेंट यू का है वही जी डैश का भी है, क्योंकि जी डैश यू से ही जनरेट हो रहा है। बात समझ में आई। तो जी डैश इज नथिंग बट सिंगलटन ई, ये आपका डायरेक्ट पार्ट। अब मैं कन्वर्स की बात करूं, कन्वर्सली बेटा, कन्वर्सली आप क्या बात करेंगे यहाँ पे, कन्वर्सली में आप मानेंगे, लेट कर लेंगे कि जी डैश इज इक्वल टू सिंगलटन ई, ये मानेंगे, देन वी हैव टू शो दैट, तब आपको यह शो करना होगा, वी हैव टू शो दैट व्हाट, जी इज अबेलियन। तो आपको यह शो करना होगा कि जी क्या है, अबेलियन। जी के अबेलियन होने का मतलब कि अगर जी में कोई दो एलिमेंट ए बी है तो ए बी बराबर बी, ये शो करना है आपको, है ना। तो चलिए अब ये आपके पास है, ये आपके पास है, तो लेट, अब जी डैश में कैसे एलिमेंट होंगे, जो यू के एलिमेंट होंगे वही जी डैश में एलिमेंट होंगे। ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश, ठीक है ना, बिलोंग्स टू, वैसे भी सका बिलोंग्स टू यू विच इंप्लाइज ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू जी डैश। तो अगर जी डैश में ऐसा एलिमेंट है बेटा, तो चूंकि हम अभी लिखे हैं कि जी डैश में कुछ नहीं केवल ई ही है, तो अगर कोई भी एलिमेंट आप जी डैश में मानोगे तो वह ई के ही बराबर होगा। तो जैसा आपने माना है कि जी डैश बराबर सिंगलटन ई है, तो जब हमको कंफर्म है जी डैश में केवल ई है, तो जी डैश में अगर कोई भी एलिमेंट आप मानते हो तो कंफर्म किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। चलो बैठो, है ना, यह हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स ये सब के सब जी के एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है, जी ग्रुप के एलिमेंट है। और जब ग्रुप के एलिमेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप के एलिमेंटों के बीच में रिवर्सल रूल काम करता है, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी, और ये जो ए इनवर्स बी इनवर्स है इसको बी ए का इनवर्स लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, बी ए का इनवर्स लिख दूं, बी ए का इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स। रिवर्सल रूल क्यों लग गया, रिवर्सल रूल क्यों लग गया निशान, झटके में ऊपर सर किए, है ना, रिवर्सल रूल क्यों लग गया, क्योंकि ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स सब जी के एलिमेंट है। और जो जब ग्रुप का एलिमेंट होता है, आपको अपने थ्योरम पढ़ा हुआ है बेसिक थर्ड सेमेस्टर में ग्रुप के बारे में, कि अगर ए कमा बी बिलोंग्स टू जी ग्रुप है, देन ए ऑपरेशन बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, रिवर्सल रूल काम करता है, लगा दिया। अब बराबर ई। अब अगर हम इस बी ए के इनवर्स को हम उधर भेज दें, है ना, तो ए बी इज इक्वल, जब इसको उधर भेजेंगे, आपको पता है कि जब किसी भी इसे मान लीजिए ए इनवर्स बी ए इनवर्स बराबर कुछ है, मान लीजिए जो भी ई ही है, तो जब इसको भेजेंगे इधर तो किस रूप में जाएगा, अगर राइट में है तो राइट में ही जाएगा और ए बन जाएगा, इनवर्स से तो अपान हो जाएगा, इससे ए बन, इसको जब भेजेंगे उधर तो हो जाएगा ई और बी ए, यही हो जाएगा।
और आइडेंटिटी का आप जानते हैं कोई मतलब नहीं, वो तो जिसके साथ रखता है वही देता है। तो ए बी बराबर क्या आ गया, है ना। और ए बी कहाँ का एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। ए बी बराबर बी आ गया, ए बी जी का एलिमेंट है, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड। कम्यूटेटिव, ये तो था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यही तो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन जी, हेंस जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जी में होल्ड कर गया, हेंस जी इज अबेलियन, इसलिए जी क्या होगा, अबेलियन। तो आपको ये लाइन भी याद होना चाहिए कि अगर जी डैश जी का कम्यूटेटर सब ग्रुप है तो इस सिचुएशन में, है ना, अगर जी अबेलियन होता है तो जी डैश में कुछ नहीं होगा, केवल आइडेंटिटी, उसका कोई भी एलिमेंट किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर। और उल्टा भी अगर जी डैश में कुछ नहीं केवल आइडेंटिटी ही है तो कंफर्म है कि वो जी डैश जिस जी का कम्यूटेटर सब ग्रुप है वो जी आपका अबेलियन होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। सब ग्रुप का से रिलेटेड सबसे बड़ा थ्योरम है, देखिए, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, let capital G be a group and G dash be the commutator subgroup of G, and G dash be the commutator subgroup of G, G dash be the commutator subgroup of G, then G dash be the commutator subgroup of G, then number first G dash is normal in G, नंबर सेकेंड जी मान लो जी डैश इज अबेलियन, मतलब जो क्वोशेंट ग्रुप है ये इज अबेलियन। नंबर थर्ड, इफ एन इज एनी नॉर्मल सबग्रुप, नॉर्मल सबग्रुप of G, then G मान लो n is abelian, G मान लो n is abelian if and only if G dash is contained or equal n. Number 4, if H is a subgroup, H is a subgroup of G such that H contains G dash, then H is a normal subgroup of G। ठीक है, कम्यूटेटर सबग्रुप से रिलेटेड जो है बस आपका यही इतना थ्योरम आपके दिमाग में रहे। और इसमें से पहला दूसरा ज्यादा पूछा जाता है, तीसरा चौथा बहुत कम पूछे जाते हैं। बढ़िया से नोट्स बनाइए, बढ़िया से समझिए, कहीं समस्या उसको पूछिए। ठीक है, अतिरिक्त में कुछ आएगा नहीं, जान लीजिएगा, क्योंकि मैं हर संभव जितना दिख रहा है मुझे, मैं हर संभव पूछ रहा हूँ कि कोई भी थ्योरम छूटे ना जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। एक सबसे बहुत सिंपल तरीका होता है, अगर आपको पता करना है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और कौन सा नहीं पूछा जा सकता, सिंपल तरीका है। अगर एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है जिसको चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से, जो थ्योरम उसको समझ में आएगा वही एग्जाम में पूछेगा, और जो थ्योरम उसको समझ में नहीं आ रहा है वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। लेकिन बच्चा पढ़ने में अच्छा होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब समझो क्या है, मतलब ये है ना कि हर क्लास का अपना एक लेवल, एक स्टैंडर्ड होता है, और हर एग्जाम का भी अपना एक लेवल होता है। जैसे आप हाई स्कूल में कुछ भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो, कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, तो अब ऐसा नहीं कि जो है उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन हम बना दें जिसमें सभी बच्चे न फंस जाएं। उसमें से बहुत उसी चैप्टर से जो आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो उसी से ऐसा भी पेपर बनाया जा सकता है कि शायद पूरे यूपी बोर्ड में जितने बच्चे पढ़ते हैं कोई पास नहीं, उसी चैप्टरों से ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बड़ा आसानी से बनाया जा सकता है। समझ में आ रही है ना। लेकिन एक लेवल होता है,
एक लेवल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का। बीएससी में भी आप कितनों पढ़ डालो, है ना, आप सोचो कि नहीं हम ग्रुप पढ़ लिए तो हमको आ गया, सब कुछ हो गया, नहीं, वो तो खत्म वाली चीज नहीं है। यहीं से ऐसा भी क्वेश्चन थ्योरम बन सकता है जब हवा नहीं लगेगा आपको इसी सेम टॉपिक से, लेकिन फिर भी वही बात कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। एक लेवल होता है आपके, है ना, दिमाग जिस लेवल के आप लोग हैं, जिस लेवल के बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए, उस लेवल का क्वेश्चन भी होता है, तो लेवल होना चाहिए। तो अगर एक अच्छा बच्चा है जो वास्तव में बीएससी कर रहा है, बीएससी का ही स्टूडेंट है ना, वास्तव में एडमिशन लेके नहीं, वास्तव में वो बीएससी का स्टूडेंट है, तो अगर उसको समझ में आ रहा है कोई थ्योरम तो जान लीजिए कि वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर उसको लग रहा है कि अरे तो समझ ही नहीं क्या है, बार सब लिखा है, पूरा हवा में बात चल रही है, तो जान लीजिए वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, गारंटी है नहीं पूछेगा। लेकिन अब अभी नहीं कि अच्छा बोला हूँ, इसमें कुछ लोग ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, उनके हिसाब से मतलब कुछ नहीं पूछेगा, तो ये चीजें नहीं हो सकती। एक लेवल होता है ना, कोई लेवल, तो आपका लेवल जिस क्वेश्चन से मैच करेगा, एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे का जो बीएससी का स्टूडेंट वास्तव में है, वो जिस क्वेश्चन से उसका लेवल मैच कर जाएगा वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, और जो लेवल से उसको ऊपर चला गया इसका मतलब बस खत्म, बीएससी के लेवल के ऊपर है, वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये सिंपल तरीका होता है, ऐसा लगना चाहिए हमारे हिसाब से। हर अच्छे जो बच्चा पढ़ रहा है मन से, उसको पढ़ते वक्त ही लगना चाहिए, फील आना चाहिए कि नहीं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे बताने की जरूरत न पड़े, आपको खुद फील कर लेना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, जी डैश इज नॉर्मल इन जी, जी मार्डो जी डैश, इसको हम क्वेश्चन ग्रुप भी कहते हैं, इज अवेरिएबल। क्वेश्चन ग्रुप आप जानते हैं, क्वेश्चन ग्रुप जो होता है कोसेटों का सेट होता है, इसका सेट होता है कोसेट। कोसेट भी आप जानते हैं ना, कोसेट जो बनते हैं विद एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों बनते हैं, एच एच बी करके आप बनाते हैं, है ना। जी ग्रुप हो, एच आपका सब ग्रुप हो, तो जी के एलिमेंट को लीजिए, है ना, और जो सब ग्रुप एच है उसके लेफ्ट से राइट में उसको जोड़ते जाओ, ऐसे जोड़ते जाओगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो एच प्लस ए या ए प्लस एच, है ना, ऐसे ही उठाते जाओ जी का एलिमेंट और एच में ऐसे जोड़ते जाओ। ऐसे ए लिया हमने तो एच प्लस ए या ए प्लस एच, बी लिया हमने एच प्लस बी या बी प्लस एच, ऐसे नए नए सेट बनते जाएंगे, वो सब कोसेट होते हैं। और मल्टीप्लिकेशन होगा तो जी का एलिमेंट बारी बारी से उठाते जाओ और एच में मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया था, एग्जाम्पल याद होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल होते हैं, जी इज इक्वल टू 1 -1 i माइनस आई, एच इज इक्वल टू 1 -1। अब क्या कीजिए, जी का एलिमेंट उठाइए 1, एच में मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू एच, -1 उठाइए -1 इंटू एच, आई उठाइए i इंटू एच, -i उठाइए -i इंटू एच, कर लीजिए तो ये 4 नए सेट बन जाएंगे, इनको बोलते हैं कोसेट, इनको कोसेट बोलते हैं। तो कैसे गुणा करेंगे एच में, बस एच के एलिमेंटों से गुणा कर देना है, एच में 1 -1 है, आई से गुणा करना है, i इंटू एच मतलब आई का गुणा एच के 1 और -1 से कर देना है, तो मिलेगा क्या, आई और -i मिल जाएगा। बस समझ में आ रही है। तो ये सब कोसेट के बारे में सब कुछ आपको मैंने थर्ड सेमेस्टर में बता दिया है, पढ़ा दिया है। तो ये जो कोसेट बनते हैं ना, इन कोसेटों का जो सेट अगर तैयार कर लीजिए तो ये कोसेटों का जो सेट होता है ये भी ग्रुप का फॉर्मेशन कर देता है, ये भी ग्रुप बना देता है ना। और ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्वोशेंट ग्रुप, बस हम उसको क्वोशेंट ग्रुप करते हैं। लेकिन बशर्ते वहाँ पे एक चीज और होता है कि जो यहाँ पे जी डैश है वो उसका सब ग्रुप होना चाहिए, और यहाँ तक कि वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होना चाहिए। जो क्वोशेंट ग्रुप बनता है, जैसे एच जी का सब ग्रुप हो और साथ साथ एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो, तब जाके जी मॉडुलो एन करके क्वोशेंट ग्रुप बनेगा। तो क्वोशेंट ग्रुप के लिए कंडीशन है कि जो एच है वो सब ग्रुप के साथ साथ नॉर्मल सब ग्रुप भी हो। ताकि सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ थ्योरम को सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। अगर मैं पहला ही ले लूं, है ना, फर्स्ट में वी हैव टू शो, आपको यह शो करना है बेटा, वी हैव टू शो दैट जी डैश इज नॉर्मल इन जी। तुरंत बात समझ में आनी चाहिए कि भाई जी डैश पहले क्या है। अब पता है जी डैश क्या है, यहाँ पे कम्यूटेटर सब ग्रुप है, जी डैश इज द कम्यूटेटर सब ग्रुप। और जैसे ही जी डैश का नाम आए आपको मालूम है जी डैश कम्यूटेटर सब ग्रुप है, और साथ साथ आपको तुरंत यू आपके दिमाग में आना चाहिए, तुरंत यू आना चाहिए। यू एक ऐसा सेट जिसमें कम्यूटेटर एलिमेंट होते हैं, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स टाइप के, जहां पे ए बी जी के एलिमेंट, और इसी यू से हमारा जी डैश जनरेट होगा। बात समझ में आ रही है। एक बहुत नाम फिक्स कर लीजिए, कम्यूटेटर सब ग्रुप के थ्योरम को करना है, समझना है। तुरंत जैसे जी डैश है कम्यूटेटर सब ग्रुप, और तुरंत आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए
है ना, कि यू क्या है। अगर कम्यूटेटर सब ग्रुप आए तो यू क्या है ये भी आपको दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत। तो जी डैश इज द कम्यूटेटर सब ग्रुप, तो हेंस यू बराबर ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, जहाँ ए बी जी का एलिमेंट है और उसी यू से हमारा ये जी डैश जनरेट होगा। किसी को नॉर्मल सब ग्रुप कैसे दिखाते हैं, ये लाखों बार हो चुका है, बताइए, है ना। जिसको भी नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है एक एलिमेंट यहाँ से ले लेना है। तो चलो एक एलिमेंट मैं यहाँ से ले लेता हूँ सी के रूप में, मान लो ले लिया, बात समझ आ रही है ना, कोई भी। और जिसका नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है एक एलिमेंट वहां से ले लेना है। चलो मैंने ले लिया ए ले लिया, उसको इधर लगाया, उसके इनवर्स को इधर लगा दीजिए, बात समझ में आ रही है। अब ये जो रिजल्ट है ये जी डैश में अगर बिलोंग कर गया तो जी डैश नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। हाँ, ए इनवर्स और ए को पोजीशंस का चेंज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, इस ए को भी मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स का इनवर्स, बात समझ में आ रही है। और इसको ए आपका ए इनवर्स है, तो आगे हो गया ना ए इनवर्स का इनवर्स, तो इनवर्स आगे हो सकता है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये दोनों आपस में पोजीशन चेंज हो सकता है, कोई समस्या इसमें नहीं। ये मतलब नहीं। अच्छा आप अपना मतलब बताइए, ये बताएंगे तो ना, बताओ। आएगा वही, अगर ए इनवर्स का ओ इनवर्स करके ए ही आएगा, लेकिन ए इनवर्स को लेफ्ट साइड, वही बात नहीं, आप जो कह रही हैं मैं भी वही कर रहा था, लेकिन आप समझ नहीं पाई, मैं फिर समझा देता हूँ। और तुम सीधी भाषा में इसको यहाँ लिख सकती हो, इसको यहाँ लिख सकती हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस खुश। हाँ मैं, लेकिन निशान कितना तेज लड़का है, ऐसे तुम बोलते हो तो मेरी जो आशाएं हैं आपसे में बढ़ जाती हैं। तो मैं लेट कर लेता बेटा, यहाँ पे लेट जी डैश को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, तो लेट सी बिलोंग्स टू जी डैश एंड ए बिलोंग्स टू जी, यही ना। जिसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है एक एलिमेंट वहां से ले लो, जिसका नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है एक एलिमेंट वहां से ले लो, और ऐसा कॉम्बिनेशन बना लो। अब ये देख लो क्या ये जो रिजल्ट है, अगर ये जी डैश में बिलोंग कर गया देन जी डैश इज नॉर्मल, अगर बिलोंग नहीं किया जी डैश नॉर्मल नहीं होगा। अब जी डैश में कोई एलिमेंट बिलोंग कैसे करेगा, कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट जी डैश में है, कैसे पता चलेगा? आइए अब उसको हम बनाते हैं उस रूप में थोड़ा सा। इसको मैं लिखता हूँ ए सी ए इनवर्स। अब बेटा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं इस तरीके से, अगर सी सी इनवर्स कर दूं, कोई दिक्कत है इससे? इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। अब मैं इसको, अच्छा एक काम और मैं आपको एक स्टेप और कम करने के लिए, अगर मैं इसको सी इनवर्स सी कर दूं कभी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या नहीं होता, आइडेंटिटी देगा एलिमेंट उसका इनवर्स। लेफ्ट आइडेंटिटी इज ऑलवेज राइट आइडेंटिटी, लेफ्ट इनवर्स इज ऑलवेज राइट इनवर्स, है ना, उसमें कोई समस्या नहीं। अब इससे क्या होगा, अच्छा ये जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे ए हो, चाहे सी हो, चाहे ए इनवर्स हो, चाहे सी इनवर्स हो, चाहे सी कुछ भी, कोई भी जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये सब के सब जी की एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है? देखो जो एलिमेंट जी डैश का होगा वो जी का भी होगा, बिकॉज जी डैश इज द कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो सबसेट भी है, इसका मतलब जो भी एलिमेंट आपको जी डैश में दिखाई देगा वो जी का भी एलिमेंट है। तो अगर हमने सी जी डैश में लिया तो सी जी का भी है, बात समझ में आ रही है ना। और ए को मैंने जी में लिया ही है, तो अगर ए जी में है, जी ग्रुप है, तो ए इनवर्स भी होगा। जी डैश हमारा सब ग्रुप है, तो अगर सी जी डैश में है तो सी इनवर्स भी जी डैश में होगा। अगर सी और सी इनवर्स दोनों जी डैश में है तो सी और सी इनवर्स जी में भी होंगे, क्योंकि वो सब ग्रुप है। बात समझ आई? तो ये सभी एलिमेंट किसके हैं? सभी एलिमेंट जी के हैं, ये सभी एलिमेंट जी के। देखो ये जो जी में है ये हो सकता है जी डैश में, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन जो यहाँ होगा वो कंफर्म यहाँ होगा। इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ कि सभी एलिमेंट किसके हैं? जी के, न कि जी डैश में बोल रहा हूँ, सभी एलिमेंट जी के हैं। बात समझ आ रही है? अब जब सभी एलिमेंट जी के हैं तो जी ग्रुप है, तो उसमें आराम से क्लोजर एसोसिएटिव, और खास मुझे एसोसिएटिव फोकस करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करा सकते हैं। आइए इसको एसोसिएट कराते हैं, और एसोसिएट कराते हैं उसको ऐसे लिखते हैं ए सी ए इनवर्स सी इनवर्स, और बाहर कर दिया सी। कोई समस्या नहीं इसमें, किसी को नहीं होनी चाहिए। किस प्रॉपर्टी से मैंने ऐसा किया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। हम किसी भी वे में एसोसिएट करा सकते हैं क्योंकि जी ग्रुप है। अब जो ग्रुप होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब मुझे बताओ महाराज, हाँ बताइए, ये एलिमेंट कहाँ, एक ऐसा एलिमेंट है, एलिमेंट कैसा है?
ए एलिमेंट जो है कम्यूटेटर एलिमेंट हो गया, एक कम्यूटेटर एलिमेंट है। ए सी ए इनवर्स सी इनवर्स, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, ये कम्यूटेटर एलिमेंट है। किसका है? ए सी का। ए सी कहाँ का एलिमेंट है? जी का। मैंने बोला कम्यूटेटर एलिमेंट कैसे बनाते हैं? जी से कोई एलिमेंट ए बी लेते हैं, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स कम्यूटेटर एलिमेंट। तो ए सी कहाँ का एलिमेंट है? जी का। अभी बोलेगा सर यहाँ सी जी डैश में, मैं समझाया था आप लोगों को कि जो जी डैश में होगा वो जी का भी है, बिकॉज वो सब ग्रुप है उसका। तो ए सी जी का एलिमेंट है, इसलिए ए सी ए इनवर्स सी इनवर्स बिकम द कम्यूटेटर एलिमेंट ऑफ ए एंड सी। और जो भी कम्यूटेटर एलिमेंट होगा वो कहाँ पे बिलोंग करेगा? यू में। और जो भी यू में होगा वो जी डैश में, वो जी डैश में होगा, है ना। तो सिंस ए सी ए इनवर्स सी इनवर्स बिलोंग टू जी डैश, बात समझ में आ रही है? अब ये जी डैश का एलिमेंट हो गया। देन जब ये जी डैश का एलिमेंट है बेटा, तो ए सी ए इनवर्स सी इनवर्स ये जी डैश का एलिमेंट है क्योंकि कम्यूटेटर एलिमेंट है। अगर इसमें मैं सी से मल्टीप्लाई करूं तो सी के पहले कहां का एलिमेंट है? सी भी जी डैश का एलिमेंट है। तो ए भी जी डैश का एलिमेंट है और ए भी जी डैश का एलिमेंट है। और जी डैश सब ग्रुप तो है ना, कम्यूटेटर सब ग्रुप है, तो नॉर्मल दिखाना है, बट कम्यूटेटर सब ग्रुप है, सब ग्रुप है, इसका मतलब ग्रुप है। कोई अगर सब ग्रुप है इसका मतलब ग्रुप बना रहा है, तो ग्रुप बना रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो ये भी जी डैश का एलिमेंट, यह भी जी डैश का एलिमेंट है ना, ड्यू टू द क्लोजर प्रॉपर्टी दिस ऑल बिलोंग्स टू जी डैश, है ना। कैसे? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर है सबको? तो जब ये एलिमेंट जी डैश, पूरा एलिमेंट जी डैश में हो गया तो पूरा एलिमेंट किसके बराबर है? ए सी ए इनवर्स के। तो जब ये पूरा जी डैश में हो गया विच इंप्लाइज ए सी ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश, तो ये एलिमेंट जी डैश में हो गया। और जब ये एलिमेंट जी डैश में हो गया विच इंप्लाइज जी डैश इज नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। क्लियर है? नोट करिए। आपको क्या शो करना है बताओ? जी मान लो जी डैश इज अबेलियन, है ना। सेकंड में वी हैव टू शो दैट जी मान लो जी डैश इज अबेलियन, अबेलियन ठीक है, अबेलियन शो करना। ठीक। अब ध्यान दीजिए कि जी मान लो जी डैश, तो देखो जी मान लो जी डैश का मतलब एक क्वोशेंट ग्रुप है। क्वोशेंट ग्रुप ये तभी होगा जब जी डैश क्या होगा? नॉर्मल। तभी आपने प्रूव कर लिया कि जी डैश नॉर्मल होता है ना। तो आप लिख देंगे, यहाँ पे लिख देता हूं, सिंस जी डैश इज नॉर्मल हेंस जी मान लो जी डैश इज मीनिंगफुल। मतलब इसका मतलब है ये सही है, क्वोशेंट ग्रुप बनेगा, ये कहने का मतलब है। अगर जी डैश नॉर्मल नहीं होता तो जी मान लो जी डैश का कोई मतलब ही नहीं होता। याद रखिए, कोई मतलब नहीं होता। हमको दिखाना है इसको क्या? अबेलियन। ये ग्रुप है, होता है, ग्रुप बनाता है, ठीक है ना। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी डैश तो ये कंफर्म ग्रुप बनाएगा, क्वोशेंट ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। अब हमको दिखाना है इसको अबेलियन। भाई किसी को भी अबेलियन दिखाना है, सिंपल तरीका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाना है, केवल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाना है। चलो दो एलिमेंट लेते हैं। अगर यहां से कोई दो एलिमेंट लेना हो तो कैसे लेंगे आप? है ना। तो दो एलिमेंट कैसे? भाई कोशेट लेंगे आप। यहां से जो एलिमेंट होंगे इसमें वो कौन होंगे? कोशेट होंगे। वो कौन होंगे? कोशेट। क्वोशेंट ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं? कोशेट होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो दो एलिमेंट जो यहां से लेते हैं, बड़े लेट कर लेते हैं, ए कमा बी बिलोंग। कोशेट बनते कैसे हैं? जी से एलिमेंट लेते हैं और जो नॉर्मल सब ग्रुप है ना, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू जी, देन जी डैश ए एंड जी डैश बी बिलोंग्स टू जी मान लो जी डैश। ऐसे ही बनता है। ए आप लेते हैं ये जी से, और एच आपका सब ग्रुप है तो ए इंटू एच, बी लेते हैं जी से, बी इंटू एच। ये सब क्या बना? कोशेट बन गया। ऐसे कोशेट बन गया, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, चाहे ये लेफ्ट से लिखो चाहे राइट से लिखो, लेफ्ट कोशेट इज ऑलवेज इक्वल टू राइट कोशेट, है ना। तो ये हो गया आपका, दो एलिमेंट आपने इसमें ले लिया। तो अब अगर ये जो कोशेट ग्रुप है अगर ये अबेलियन होगा तो जी डैश ए इंटू जी डैश बी बराबर जी डैश बी इंटू जी डैश ए आना चाहिए, ठीक है ना। आओ आगे। नाउ सिंस ए कमा बी बिलोंग्स टू जी which implies AB A inverse B inverse belongs to U। और जब ये है which implies
ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश। बात समझ में आ रही है? थोड़ा देखो ध्यान से, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स जो है जी डैश में है। अगर ए बी जी का एलिमेंट है तो ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स जी डैश में आएगा। मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, ए बी और बी ए का होल इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश। क्लियर है? जी डैश। अब ध्यान दो, यहाँ पे बहुत ही आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर बेटा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो जाए, है ना, तो एच ए बराबर एच बी होगा। अगर एच ए बराबर एच बी, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये मैं आपको थ्योरम बकायदा थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया हूँ। अगर आप बेच कर लाई पट्टी कुछ नहीं खाए हो अगर आप, तो आप देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा, किताबों में मिल जाएगा कि अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, देन एच ए इक्वल टू एच प्लस। तो यहाँ पे देखो, इसको एक एलिमेंट मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश। इसका मतलब जी डैश ए मतलब ए बी इज इक्वल टू जी डैश बी मतलब बी ए। बोलो, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब आपको ये भी बताया गया है कि एच ए बी का मतलब यहाँ होता है एच ए इंटू एच बी। दो कोशेट का गुणा ऐसा ही होता है। कोशेटों का जोड़ कैसे होता है? अगर एच ए प्लस ए में हमें एच ए प्लस बी जोड़ना है, या कोशेट है, तो ये ऐसे होता है एच प्लस ए प्लस बी। ये नहीं कि एच प्लस एच टू एच हो जाता है, होता है एच प्लस ए प्लस बी। ऐसी कोशेटों का मल्टीप्लिकेशन होता है। एच ए इंटू एच बी करना होता तो ये नहीं एच स्क्वायर ए बी होता ना, एच ए बी मतलब ए के रेस्पेक्ट जो कोशेट बनाया हुआ, बी के रेस्पेक्ट जो कोशेट बनाया हुआ, दोनों का गुणा कीजिए तो वो वही आएगा जो ए इंटू बी के रेस्पेक्ट में कोशेट बना हुआ। इसका मतलब ये है, ये सिंपल ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे? बताओ क्या लिखेंगे? तब इसी अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? जी डैश ए, जी डैश बी, जी डैश बी, जी डैश ए। अब जी डैश ए जी डैश बी कहां से लिया था? जी मान लो जी डैश से लिया था, तो जी डैश ए जी डैश बी दोनों आपस में क्या कर दिए? कम्यूट कर गए। तो जो एलिमेंट आपने यहां से लिया था वो कम्यूट कर गया। इसका मतलब ये जो ग्रुप है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। तो ऐसा ग्रुप क्या बन जाएगा? व्हिच इंप्लाइज जी मान लो जी डैश इज अवेलेबल। क्लियर है? यही है बेटा। तो ठीक है, कर लीजिए, और रिमेनिंग दो अब मैं कल कराऊंगा आपको। समझ में आया ना आप लोगों को? एक बार कोशेट आप लोग आराम से देख लीजिएगा।